हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। बच्चों आज हम आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसमें हमने आपको सिंपल सपोर्टेड बीम का कल क्वेश्चन कराया था लास्ट वीडियो में। आज हम आपको सिंपल सपोर्टेड बीम का नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ख़ास है। कल हमने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो एक यूडीएल था और पूरी लंबाई पर आपका यूडीएल था और पॉइंट लोड थे कुछ। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है, हमने क्वेश्चन लिया है कि एक यूडीएल जो है आपका कुछ दूरी पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है और जो दो लोड बचे आपके वो भी है तो यूडीएल, लेकिन उनका जो भार है वो अपने आप में कुछ कम है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका भार है आपका 10 किलो न्यूटन मीटर, इसका भार भी आपका कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर, और आपकी दूरी कितनी है 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, और ये भी आपकी 2 मीटर। अब क्या किया उसने, इस क्वेश्चन में उसने अपने आप से एक पॉइंट और दे रखा है, वो यहाँ कहीं बीच में दे रखा है सी डी ई पॉइंट, जिसकी दूरी कितनी है 1 मीटर। इस बार हमें जब हम इसका एसएफडी बनाएंगे वहाँ पर जो हमारा शेयर फोर्स है वो ई पॉइंट पर 0 आएगा। ठीक, जब ई पॉइंट पर 0 आ जाएगा तो हमें इस क्वेश्चन में जो हम मैक्सिमम दूरी निकालते थे वो दूरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि वो दूरी हमें पहले से ही गिवन है। देखते हैं वास्तव में गिवन है या नहीं है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन क्वेश्चन को हल करने के लिए डायरेक्ट इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, समेशन एफ वाई बराबर 0। अब तो आपको इतना समझ आने ही लगा होगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर को दो बल लगे हुए हैं आर ए प्लस आर बी बराबर बल कितना हो जाएगा, देखो ये 20 किलो न्यूटन का 2 मीटर पर है, 20 गुना 2 प्लस ये 10 किलो न्यूटन का भी 2 मीटर पर है, 10 गुना 2, और ये भी आपका 10 कितनी मीटर पर है 2 पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 80 किलो न्यूटन। अब आपने यहाँ से आर ए या आर बी का मान निकालना है। अगर आर बी का मान निकालना है तो हमने मूवमेंट ए पॉइंट पर लिया। जब मूवमेंट ए पॉइंट पर लेंगे तो क्या हो जाएगा आर ए गुना 0 माइनस इस वाले यूडीएल के लिए कैलकुलेशन करते हैं 10 गुना 2 गुना इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, और ये इसकी क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/2। उसके बाद हम इस पर आए -20 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी 2 मीटर पर लगा हुआ है, 2/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये दूरी तो आ गई। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए ए तक का मूवमेंट ले रखा है हमने, तो यहाँ तक की दूरी चाहिएगी, तो प्लस इसमें 2 ऐड कर दीजिए। 2 कौन सी ऐड की, ये वाली। नेक्स्ट माइनस का 10 गुना 2 गुना 2/2, 2/2 कौन सी, ये वाली, और मोमेंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दूरी भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी +4। नेक्स्ट क्या है आपका आरबी, आरबी के लिए दूरी हो जाएगी 6 बराबर 0। अब आपको कैलकुलेटर की हेल्प से इसको हल करना है। देखते हैं कितना आएगा, 10 गुना 2 20 गुना 2 गुना ये आपका 1 बचेगा 3 हो जाएगा, बीस गुना 2 गुना 3, और इधर क्या है आपका 10 गुना 2 गुना ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6। आरबी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 40 किलो न्यूटन। इस वाले मान को आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आरबी का मान भी कितना है आपका 40 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, उससे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन करनी है। ये आपका 40
ये भी आपका 40। चलिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कहाँ पर, शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए से स्टार्टिंग करते हैं 40 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, ए टू सी। ए टू सी क्या हो जाएगा, पीछे का जो का। तो अब देखो ए और सी के बीच क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, कितनी दूरी पर, 2 मीटर पर। तो -10 गुना 2 बराबर 20 किलो न्यूटन बचा। अब आपको शेयर फोर्स निकालना है पॉइंट सी पर, पीछे का जो का। तो सी पे देखो कोई बल है क्या, कोई पॉइंट लोड कुछ नहीं है, जो का। तो अब किस पर गए हम, सी टू डी, 20 जो का। तो सी और डी के बीच क्या लग रहा है आपका, सॉरी ये डी पे नहीं जा सकते आप डायरेक्ट, पहले सी से, सी के बाद ई पॉइंट है, सी टू ई, 20 जू का। तो अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, 1 मीटर की दूरी पर क्या लगा हुआ है, ई पॉइंट ये है ना। तो यहाँ पर 1 मीटर पे क्या लगा है, 20 किलो न्यूटन का लोड। तो -20 गुना 1 बराबर 0। कहा था ना कि ई पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 आ जाएगा, ये आ गया आपका 0। अब आगे चलते हैं, शेयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट ई पर 0। नेक्स्ट शेयर फोर्स ई टू डी कितना हो जाएगा, 0 माइनस, फिर यह बात आ गई ई और डी की। 20 किलो न्यूटन का यूडीएल है, कितनी दूरी हो जाएगी इधर भी, जब ये 1 मीटर है तो ये भी 1 ही बचेगी। 20 गुना 1 बराबर माइनस का 20 किलो न्यूटन। देख लेता हूँ नज़र भी आ रहा है आप लोगों को, नहीं सही है। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं एग्जैक्ट डी पर। शेयर फोर्स 8 पॉइंट एग्जैक्ट डी, जब एग्जैक्ट डी पे निकालेंगे पीछे का जो का। तो देखो डी पर कोई बल लगा हुआ है क्या, पॉइंट लोड कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका इतना ही किलो न्यूटन बचेगा। शेयर फोर्स 8 पॉइंट डी टू बी -20 जू का। तो देखो डी और बी के बीच क्या लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, 2 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। तो -10 गुना 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स कहाँ निकालना है, एग्जैक्ट बी पर निकालना है। बी के लिए पहले सी प्रतिक्रिया कितनी, 40, तो आ गया क्या आपका 0। अब आपने डायग्राम बनाना है, देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये पॉइंट आपका ए, सी, ई, डी, बी। वही काम करेंगे क्या, देखो प्रतिक्रिया काफ़ी बड़ी है ना, 20 किलो न्यूटन मीटर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 10 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, या 20 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, मर्जी है आपको जैसा यूज करना है। यह आ गया आपका 40 किलो न्यूटन ए पॉइंट पर। उसके बाद ए टू सी कितना हुआ, 20। देखो भाई यहाँ पे 40 है, तो 20 तो कहीं यहाँ नीचे आएगा ना, 20 किलो न्यूटन। उसके बाद सी से पीछे की बात हो गई, एग्जैक्ट सी पे भी 20 ही रहा, लेकिन सी टू ई क्या हुआ आपका, 0 हुआ, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद आप कहाँ पर गए, एग्जैक्ट ई पर 0 रहा, ई टू डी आपका -20 रहा, ई टू डी यानी कि डी से पीछे का यहाँ तक का 20 किलो न्यूटन रहा। फिर डी टू बी कितना रहा, एग्जैक्ट डी पर भी आपका -20 ही रहा, लेकिन डी टू बी कितना हो गया, -40, यानी कि थोड़ा और नीचे जाइए आप, 40 किलो न्यूटन। ये डॉट कहीं यहाँ पे बना लो। अब मिलाइए इसको, जब इसको इससे मिलाएंगे कुछ ऐसे आएगा, फिर इसको इससे मिलाएंगे ऐसे आएगा। ये पॉइंट थोड़ा ना इधर होता, यहाँ पे लेंगे तो कर्व हमारा सही आ जाएगा, ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ लीनियर लाइन ही चल रही है। अगर आप स्केल से मान के करेंगे तो डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो में नज़र भी आ रहा है या नहीं। परफेक्ट है। जाके आपका SFD। पॉजिटिव नेगेटिव। लाइन लिख दो। लाइन लिखना चाहते हो कैसी लाइन है? लीनियर लाइन। कैसी लाइन है? लीनियर लाइन। थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये है आपका। ठीक, अब हमने इसमें क्या करना है? देखो ए पॉइंट पर हमारा सिर्फ और 0 भी आ गया। ठीक, अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए से ई तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी मीटर बैठ रही? 2 से ए से ई तक की 3 मीटर। 2 मीटर आपकी सी तक की, ई तक की आपकी 1, तो दोनों को मिला के 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। शेयर फोर्स में तो इतना ही है। अब बेंडिंग मोमेंट देख लीजिए आप कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो आपकी 40-40 आई गई, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए पर क्या आ जाएगा? 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कहाँ पे करते हैं? इस सी पॉइंट पर। सी तक के लिए आपके पास सिर्फ इतना बीम बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 2, यानी कि 40 गुना 2 माइनस क्या है आपका? यूडीएल है 10 किलो न्यूटन मीटर का। 10 गुना 2 गुना 2/2। 2/2 क्यों हुआ? क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। यह जाएगा आपका 80 60 60 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ई पे मैक्सिमम आना चाहिए। अब देखो ई पॉइंट हमारा ये है, आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ तक की? 3 मीटर। 40 गुना 3 माइनस, अब 2 किलो न्यूटन का तो लोड यहाँ तक का है, पहले से फोर्स में बनाइए। 10 गुना 2 गुना 2/2 +1 क्यों हुआ? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए तो इसकी दूरी निकलेगी। ई पर हमारा मोमेंट है तो 1 मीटर भी जुड़ जाएगी। माइनस 20 गुना 1 गुना 1/2। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया आपका। देखो 20 किलो न्यूटन का लोड 1 मीटर पर है। 20 गुना 1 गुना 1/2, जब इसका मोमेंट लेंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाफ हो जाएगी। ये देखते हैं आपका कितना आएगा? 40 गुना 3 सॉरी 120 माइनस करेंगे इसमें से हम, ये 2 हो जाएगा। 10 गुना 2 गुना 2, फिर माइनस करेंगे हम इसमें से 10, ये इससे कट के 10 बचेगा, तो आपका जाएगा 70 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट किसके लिए निकालते हैं? 8 पॉइंट डी के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं कितनी हो जाएगी? 4। आर ए की दूरी हो गई 4। 40 गुना 4 माइनस, अब इस यूडीएल को फोर्स में बदल लिए। 10 गुना 2 गुना 2/2 प्लस 2/2, ये वाली दूरी है, मोमेंट हमारा यहाँ पर है तो ये दूरी भी ऐड हो जाएगी। तभी जाके यहाँ से यहाँ तक किसकी? ए पॉइंट से डी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। माइनस यूडीएल है आपका 20 का,
2 मीटर की दूरी पर और 2/2। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा आपका 60 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालते हैं, बी पर। आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6, 40 गुना 6 माइनस, इसको कन्वर्ट कीजिए फोर्स में, 10 गुना 2 गुना 2/2 प्लस 2/2 यहाँ तक की दूरी है, मोमेंट हमारा यहाँ तक है तो ये वाली दूरी ऐड हो जाएगी इसमें, +4 माइनस। अब आपने इसे फोर्स में बदलना है, 20 गुना 2 को, 20 गुना 2 गुना में 2/2 प्लस 2/2, ये वाली दूरी निकली है यहाँ से यहाँ तक की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक लेनी पड़ेगी तो ये दूरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। फिर माइनस, अब क्या है आपका 10 गुना 2 गुना 2/2 बराबर 0। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ए पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट। ए पर 0, सी पर हमने मान लिया कहीं यहाँ 70 है तो इसके सामने ही डी पर भी यहीं पे ही होगा 70 नहीं 60 है, सॉरी 60 किलो न्यूटन मीटर। और ई पर कितना है, ई पर आया आपका 70 किलो न्यूटन मीटर, तो कुछ ऊपर ही जाएगा। डायग्राम पैराबोलिक बनेगा कुछ इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। डायग्राम आपका पॉजिटिव हुआ। अभी आपने इसमें लाइन भी लिखनी है कि ये जो आपकी सभी लाइनें हैं ये कैसी हैं, ये वाली लाइन है आपकी पैराबोलिक कर्व। ठीक, ये लाइन भी पैराबोलिक ही होगी, पैराबोलिक कर्व पीसी। आपको तो पूरा कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूँ। कभी आप भी वहाँ पे पीसी लिख दो और एग्जामिनर आपको नंबर ना दे कि पीसी क्या होता है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको फुल में लिखना है पैराबोलिक कर्व। ठीक है, चेक कर लेते हैं, दिख भी रहा है नहीं अच्छे से, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायग्राम थोड़ा उधर चला जाता है तो कट जाता है। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको एसएफडी और बीएमडी कराया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका इसमें एक और सिंपल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम, जिस पर क्या होगा, पॉइंट लोड होगा और किनारों से कुछ दूरी पर यूडीएल होगा, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके लगभग सभी तरीके के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, लेकिन पेड कोर्स में हमने इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं। ठीक, वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगा। अब हम आपको इसके बाद ओवर हैंगिंग के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लिया है, सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है। उस पर हमने क्या किया, प्रतिक्रिया से 2 मीटर की दूरी पर यूडीएल लिया, इधर ए पॉइंट की दूरी से 2 मीटर पर यूडीएल लिया और बीच में कोई यूडीएल नहीं लिया। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रतिक्रिया निकालनी पड़ेगी। प्रतिक्रिया कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने लिखनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखने के बाद आपको उन कंडीशन से बीम को सेटिस्फाई करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका कोई क्षैतिज बल न होने के कारण आपकी समेसन एफएक्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी आपकी ऊर्ध्वाधर वाली लगेगी। ऊर्ध्वाधर में क्या है आपका कि जो दो बल आपके नीचे से ऊपर को लग रहे हैं, कौन कौन से दो बल है वो, आर ए और आर बी। आर ए प्लस आर बी बराबर 15 प्लस 10 प्लस 5 गुना 2 प्लस 5 गुना 2, टोटल देखिए कितना हो गया, 10 20 30 40 45 किलो न्यूटन। अब आर ए का मान लिया आपने, आर ए पर मोमेंट लिया, आर ए गुना 0 माइनस पॉइंट लोड कितना है
15 कितनी दूरी पर 2 माइनस यूडीएल भी है आपका 5 गुना 2 गुना 2/2। नेक्स्ट 10 किलो न्यूटन का लोड माइनस 10 कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर माइनस अब आपका क्या है यूडीएल 5 गुना 2 गुना 2/2 प्लस आपने ये 2/2 जो ली है ये यहाँ से यहाँ तक की ली है, लेकिन मोमेंट ए पॉइंट से है तो ये वाली दूरी भी यहाँ से यहाँ तक किस में ऐड करेंगे तभी तो कंप्लीट बनेगी यहाँ तक की परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 4 मीटर प्लस आर बी गुना 6 बराबर 0। अब आपने से कैलकुलेट करना है कितना आएगा। कैलकुलेटर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये सॉरी ये 5 है भाई 15 नहीं ये 5 है, गलती से लिखा गया। 5 गुना 2 आगे आपका फिर यूडीएल है 5 गुना 2 गुना 1 फिर आगे है आपका पॉइंट लोड 15 ही है, वो गलत लिख दिया था मैं 15 ही है। पंद्रह गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 10 गुना 4 10 गुना 4 प्लस 5 गुना 2 गुना ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 और तो कोई लोड नहीं चारों लोड हो गए ये और ये 2 3 4 130/6 21.67 21.67 आर कितने आएगी 23.33 किलो न्यूटन। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही सिंपल अपना शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स के लिए शेयर फोर्स एट पॉइंट किससे शुरुआत करेंगे ए से कितना है 23.33 किलो न्यूटन। उसके बाद आपने शेयर फोर्स कहाँ से कहाँ तक का कैलकुलेट करना है ए टू सी 23.33 माइनस ए टू सी कितना है आपका यूडीएल कितनी दूरी पर है 2 मीटर पर है तो 5 गुना 2 बराबर 13.33 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट सी पर 13.33 माइनस 15 कितना जाएगा माइनस का 1.67 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स कहाँ निकालना है सी टू डी पीछे का झुका तो देखो सी और डी के बीच कोई बल नहीं है तो इसलिए झुका तो आएगा। अब आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट डी पर माइनस 1.67 माइनस डी पर कितनी प्रतिक्रिया आपकी 10 किलो न्यूटन नीचे को है तो जाएगा माइनस का 10 और 11.67 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स निकालना है डी टू बी माइनस का 11.67 माइनस 5 गुना 2 तो ये कितना हो जाएगा 21.67 माइनस का किलो न्यूटन। अब आपका जो शेयर फोर्स है बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा माइनस का 21.67 प्लस 21.67 बराबर 0 ये आएगा। चेक कर लेता हूँ नज़र भी आ रहा है या नहीं। सही है ठीक है। तो यहाँ तक का आपका ये शेयर फोर्स के आपने कैलकुलेशन किया। अभी इसका हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बड़े ध्यान से देखना है आपने। बी पॉइंट ए पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट। ए पर कितना है आपका 23.33
सी पर कितना हुआ, ए टू सी 13, कहीं यहाँ मान लिया। उसके बाद एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ, माइनस है तो भाई नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से आपको, कहीं यहाँ पर 1.67 किलो न्यूटन। उसके बाद C2D भी आपका यही रहा, स्ट्रेट लाइन चली 1.67 किलो न्यूटन। फिर एग्जैक्ट डी पे कितना हुआ, 11, कहीं यहाँ पर 11.67 किलो न्यूटन। फिर D2B यानी कि बी से पीछे हो गया आपका 21 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया 21.67 किलो न्यूटन। अब आपने इसको इससे मिलाना है, लीनियर लाइन देखो अपने आप आ गई, यह बनेगा आपका डायग्राम। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ये भी कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ये कैसी है, लीनियर लाइन, ये कैसी है, लीनियर लाइन। ठीक, ये तो निकला आपका शेयर फोर्स। अब हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, सी पॉइंट पर। क्यों होगा, क्योंकि सी पॉइंट पर हमारा शेयर फोर्स क्या हुआ है, 0 हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखना। आर बी 21.67 किलो न्यूटन, आर ए है आपका 23.33 किलो न्यूटन। देखो ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 सी पर गए, बेंडिंग मोमेंट ये आपने पूरा लिखना है 8 पॉइंट सी। कभी आप भी मेरी की तरह वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बनाए, ऐसे नहीं बनाना, पूरा लिखना है। सी पर क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास इधर का बीम बचा है लेफ्ट साइड का, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 23.33 गुना दूरी कितनी है, 2 मीटर, माइनस यूडीएल लगाए 5 गुना 2 सी पॉइंट पर मोमेंट होने के कारण 15 गुना 0, क्योंकि सी पर इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। कैलकुलेट कीजिए कितना आया, 23.33 गुना 2 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 1 36.66 किलो न्यूटन। अब निकालते हैं हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। डी के लिए आर ए की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4, 23.33 गुना 4 माइनस यूडीएल का बनाइए पहले इसका फोर्स, 5 गुना 2 प्लस 2/2 आपने ये यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी कैलकुलेट की है, मूवमेंट हमारा डी पर है तो दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी 2 मीटर। फिर माइनस, अब आपका पॉइंट लोड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, 15 गुना 2 बराबर, इससे कम आना चाहिए 23.33 इंटू 4, 5 गुना 2 गुना 3, ये आपका 3 हो जाएगा, और माइनस आपका 33.32 किलो न्यूटन। अब आपने किस पे निकालना है, बी पर।
23.33 दूरी कितनी हो जाएगी इस बार यहाँ से यहाँ तक की 6 माइनस। अब आपका यूडीएल है 5 गुना 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐड हो जाएगी अब कितनी 4, क्योंकि यहाँ तक की दूरी हम फाइंड आउट कर चुके हैं x/2 यानी कि 2/2 मोमेंट हमारा यहाँ पर है, तो ये दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी। फिर माइनस पॉइंट लोड है आपका कितना 15 गुना 4, फिर माइनस 10 गुना 2, कौन सा 10 ये वाला 10, यहाँ तक की दूरी 2, फिर माइनस आपका 5 गुना 2 बराबर 0। ठीक, अब आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा, यहाँ पे बनाया, यहाँ पर बना देते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी। ए पर 0, सी पर कितना आपका 36.36, ये आपका 36.66 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद डी पर आपका कितना हुआ 33.32, यानी कि कुछ नीचे आएगा यहाँ पे 33.32 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो ए और सी के बीच आपका क्या था यूडीएल, तो ये लाइन कैसी आएगी पैराबोलिक, ये लाइन आपकी कैसी आएगी पैराबोलिक, और ये कैसी आएगी एक लीनियर लाइन, कुछ ऐसे। आपको लिखना भी है यहाँ पर, ये वाली लाइन आपकी क्या है लीनियर लाइन, ये वाली लाइन क्या है आपकी पैराबोलिक कर्व। ये भी आपने क्या लिखना है पैराबोलिक कर्व। इसकी ऐसे साइड बना दीजिए, ये क्या है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपका पॉजिटिव में ही आएगा, ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, ये बनेगा आपका ऐसा डायग्राम। देख लेते हैं डायग्राम सही आ भी रहा है नहीं, कभी कट गया उस साइड से, कंप्लीट है। तो बच्चों आज हमने आपको ये दोनों क्वेश्चन करा है SFD BMD के, अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनता है, जो हमने अपने आप से लोड की मात्रा ली है, लोड का मान लिया है, वो चेंज हो सकता है, यूडीएल का मान चेंज हो सकता है, डिस्टेंस चेंज हो सकती है, लेकिन इन टाइप से अलग क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जबकि हमने आपके लिए जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाए हुए हैं, इसी टाइप के हैं। किसी में हमने डिस्टेंस को चेंज कर रखा है, किसी में हमने लोड को चेंज कर रखा है, किसी में हमने यूडीएल को भी चेंज कर रखा है। आपको नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है आपका कि आपको किस तरीके से SFD BMD डिज़ाइन करना है। एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम अटेंड करें तो हमेशा अपनी जो आपकी नोटबुक होगी उसमें आपको ये जो डायग्राम बनाने हैं पेंसिल से बनाने हैं। प्रत्येक पॉइंट के बीच का जो भी लाइन होगी वो पैराबोलिक हो, स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर लाइन हो, वो आपने मेंशन करनी ही करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नंबर मेरा मानना है कम मिल सकते हैं। पूरे की उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आप पूरे स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे तभी आपको पूरे क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जब हमारा SFD BMD में लेक्चर रहेगा वो आपका ओवरहैंगिंग बीम का हम आपको करा सकते हैं या फिर कैंटिलीवर का, कराने दोनों ही है। अब देखते हैं दोनों में से पहले आपको कौन सा कराया जाता है। वैसे तो उम्मीद है कि ओवरहैंगिंग करेंगे क्योंकि ओवरहैंगिंग बिल्कुल सेम है, बस साइडों में या तो इधर बाहर निकल सकती है धरन या उधर निकल सकती है धरन। ठीक, तो सिंपल ही है, उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने की आपको। आज के लिए आपके लिए इतना ही।